नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपकी हिडन टैलेंट्स के बारे में, आपकी नेचुरल टैलेंट्स के बारे में। ठीक है, हम आपकी पर्सनैलिटी को भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक है उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, तो आपकी पर्सनैलिटी को हम चेक करेंगे। ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, वो कौन सी खासियत है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल पर आते हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो मैं अपने रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। तो जनरल रीडिंग है तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। कभी कभी 100% रेजोनेट करता है, तो कभी कभी 80%, तो कभी कभी 50% ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जो रेजोनेट करता है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो आपको कैसे चूज़ करना है, मैं यहाँ पर कभी भी अल्फ़ाबेट या बर्थ डेट नहीं देती। ठीक है, मैं यहाँ पर पिक्चर्स देना पसंद करती हूँ या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखना पसंद करती हूँ ताकि आप लोगों की भी इंट्यूशंस काम आए। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपको परफेक्ट रीडिंग भी मिलेगा। ओके, सो ये रहे आपके सामने 3 ऑप्शंस, 3 पिक्चर्स है, 3 डिफरेंट पिक्चर्स है। आज की पिक्चर्स थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के, थोड़े क्रिटिकल टाइप के पिक्चर्स। ओके, तो जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिएगा पिक्चर्स को, जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिएगा। टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार। हाय, ऑप्शन नंबर 1। तो देखते हैं आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी टैलेंट्स, आपकी हिडन टैलेंट्स क्या क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं जितना जल्दी हो सके उतनी कम टाइम पर आपको बताने की कोशिश करूँगी कि आपके अंदर के टैलेंट्स क्या है, पर्सनालिटी कैसी है। तो यहाँ पर प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी और उनकी हिडन टैलेंट्स क्या क्या है। आई एम हियरिंग ऑब्जर्व करना। आप ऑब्जर्व करना पसंद करते हो, यानी कि ध्यान से देखना चीज़ों को, या फिर किसी इंसान को ही क्यों ना हो, ऑब्जर्व करना आप पसंद करते हैं। सिचुएशन को ध्यान से जांचना, परखना, वो आपको अच्छा लगता है। सॉरी, बैकग्राउंड से कुकर की आवाज़ आ रहा है सो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, खाना बन रहा है मेरे घर में ओके, तो ऑब्जर्व करना आपको पसंद है। लाइक मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग फास्ट एक्शन लेने वालों में से नहीं हो। ओके, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या फिर किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप पहले देखते हो, जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, गहराई तक जाते हो, समझते हो, उसके बाद आप बोलते हो, उसके बाद आप एक्शन लेते हो या किसी के बारे में जजमेंट पास करते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और सीधा उसको मान लिया और जजमेंट पास कर दिया किसी के बारे में, जजमेंटल बन गए। वैसा नहीं है। ओके, आप हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पसंद करते हो। मुझे एक मैच्योर्ड वाइब्स आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका एज क्या है, या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी हिडन टैलेंट्स क्या है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग रंगोली काफ़ी अच्छा बना सकते हो। नॉट ओनली रंगोली, अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा। और जो लोग नहीं बनाते हैं वो ट्राई कर सकते हैं, आपको आ जाएगा, आप बहुत कम टाइम में लर्न कर पाओगे रंगोली बनाना। नॉट ओनली रंगोली, प्रिंट करना, डिज़ाइन बनाना, चाहे वो ग्लास पेंटिंग हो गया या फिर क्लोथ में फैब्रिक करना हो गया। इस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन 1 के लिए। पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें, आर्ट करना, थोड़े कुछ इस टाइप के आर्ट है, थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के कुछ आर्ट होते हैं जिसको फ्रेम करके लगाया जाता है वॉल पे। स्पेशली राजस्थान, गुजरात, इस टाइप की जगहों से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दिया है। ठीक है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा ये सब चीज़ें होता है। मुझे ऐसे पेंटिंग्स बहुत दिखाई देते हैं, अभी भी मुझे वही चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग राजस्थान या फिर गुजरात जैसे इलाकों से हो, ऐसे जगह से हो, बट यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंटिंग में, अगर आपका रुचि है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, आप वो अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, फैब्रिक हो गया, कपड़ों में पेंटिंग करना हो गया, प्रिंट करना, वो सब डिज़ाइन बनाना या फिर डिज़ाइनर हो गया, इस टाइप की चीज़ें, मुझे वो चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा है। ठीक है ना, मिस्टीरियस कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है आप लोगों का नेचर थोड़ा मिस्टीरियस टाइप के हो सकते हैं। लोग इजीली आपको समझ नहीं पाएंगे, लोग इजीली आपको जान नहीं पाएंगे।
थोड़ी मिस्टीरियस वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। स्कॉर्पियो यहाँ पर किसी किसी के सन साइन या फिर मून साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर राइजिंग साइन या नोट स्कॉर्पियो हो सकता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, बट स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर हैवी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप लोगों में एक और टैलेंट है, वो है नॉलेज गेन करना। जितना हो सके उतना आप लोग नॉलेज गेन कर सकते हो। एंशिएंट ज़माने की जो नॉलेज है, हो सकता है आप लोग को उनमें ज़्यादा रुचि हो, वो पढ़ना, समझना, हिस्ट्री के बारे में जानना, उसके बारे में डिटेल्स निकालना, वो आपको पसंद हो सकता है। ओके, ये मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों में थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा कि आप बहुत सारे नॉलेज गेन कर पाओगे। एक चीज़ मुझे दिख रहा है, वाइज पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिमाग से काफ़ी मैच्योर्ड है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ओल्ड सोल है, जिनका कई बार इस अर्थ प्लेन पर इनकारनेशन हो चुका है। ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार इस दुनिया में आए हो, इससे पहले भी आप पैदा हुए थे इस दुनिया में, ठीक है। वो एक वाइब्स आ रहा है। तो नेचुरल टैलेंट क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। यहाँ पर है आपके लिए जैक ऑफ क्लब्स, वेरी नाइस। 7 ऑफ क्लब्स, ओके, या बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्प्रेड। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी नेचुरल टैलेंट क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। नेचुरल हिडन टैलेंट क्या है जिसके बारे में उनको नहीं पता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। अभी जो चीज़ें मैंने बताया वो आपकी नेचुरल हिडन टैलेंट ही है, ठीक है ना। अभी जो चीज़ें मैंने बताया वो आपकी हिडन टैलेंट्स ही है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। लेट्स सी ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी हिडन टैलेंट्स क्या है, उनकी नेचुरल हिडन टैलेंट्स क्या है, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, नाइस, थैंक यू। एक और कार्ड लूँगी मैं इस डेक से, प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्प्रेड का है, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स और मुझे 4 ऑफ फोर ऑफ वॉन्ड्स की विजन मुझे नज़र आ रहा था। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइस, वेरी नाइस। मैंने बोला था ऑब्जर्व करना, बहुत ही अच्छे, क्या बात है। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी, और भी देखते हैं। और भी एक डेक का मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्प्रेड गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी नेचुरल हिडन टैलेंट्स क्या है जिसके बारे में उनको नहीं पता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। मून के साथ आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। जब भी मून फेसेस आते हैं, जैसे कि न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, हाफ मून हो गया, ऐसे जो मून फेसेस होते हैं ना, उसमें आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट करते हैं। कभी कभी हाई, कभी कभी लो, इस टाइप का होता है। लेट्स सी 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर। नेचुरल हिडन टैलेंट क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम हियरिंग मूव ऑन, मैं समझ गई क्या है। ओके, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर भी है डॉटर ऑफ सॉर्ड्स यानी पेज ऑफ सॉर्ड्स। टॉप ऑफ द कार्ड क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिख रहा था ना 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था, और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर साइंस में बता देती हूँ कौन से हैं, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, ओके, कम है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कम है, बट है डेफिनेटली अर्थ साइन की वाइब्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मिल रहा है। देन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एंड ऑल्सो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पर मेजर अरकानास नहीं है, लेकिन सभी माइनर अरकानास है, मेजर अरकानास यहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों की जो नेचुरल हिडन टैलेंट है, जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात जो मैंने बोला था, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, चीज़ों को, किसी इंसान को हो या किसी सिचुएशन को हो, ऑब्जर्व करना, वो आपकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। आप लोग गहराई से देख सकते हो, फोकस कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, और वो मुझे यहाँ पर भी कार्ड्स में भी सेम चीज़ें यहाँ पर दिखा है, ओके, दिख रहा है सेम चीज़ें जो मैंने बिना कार्ड्स के भी आपको को बताया था आप लोगों को, वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी आया है, रिफ्लेक्ट हुआ है कि आप लोग चीज़ों को काफ़ी गहराई से समझ सकते हो। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, स्मार्ट है। कुछ व्यूअर सोच रहे हैं कि हमने तो इतने खास मार्क्स नहीं लाए हैं, एग्ज़ाम में इतने भी हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, इंटेलिजेंट इंसान का पहचान उसकी पढ़ाई के मार्क्स से नहीं होता है, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि ये इंसान एग्ज़ाम में इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं तो ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं,
ये सच नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है तो जो एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन उनका IQ लेवल 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका IQ लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप एग्जाम में कितने भी मार्क्स लाते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हो सकता है अच्छे मार्क्स भी लाते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर आप लोग का IQ लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आप लोग समझते हो चीज़ों को ईजिली, गहराई से जान पाते हो, ऑब्ज़र्व कर पाते हो सही तरह से, ठीक है। और आपकी नेचुरल टैलेंट्स में से एक ये भी है कि विजन्स जो आप लाइक इमेजिन करोगे ना, आप जो भी इमेजिन करोगे अपनी लाइफ को लेकर, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, वो रियलिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप जो भी इमेजिन करोगे। तो इसीलिए बी केयरफुल, आप जब भी कुछ इमेजिन करते हो, आप बुरे नेगेटिव सिचुएशन में जब भी आप पड़ोगे, अगर इस दौरान अगर आप की इमेजिनेशन में कुछ भी घटिया घटिया चीज़ें आए या फिर पास की चीज़ों को आप रिपीट करते रहें कि हाय हाय मेरे साथ ये हुआ, हाय हाय मेरे साथ वो हुआ, ऐसे ऐसे अगर आप रिपीट करते रहोगे ना, तो वो वैसी चीज़ें, वैसी एनर्जीज, वैसे लोग आपके सामने आते जाएंगे, रिफ्लेक्ट होता जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप क्या इमेजिन करते हो, आपकी दिमाग में क्या आते हैं, क्या विजन्स आते हैं, क्या इमेजिन करते हो आप। आपकी इमेजिनेशन आपका एक बहुत बड़ा पावर है, ठीक है। शायद आप ऐसे कुछ व्यूअर्स को ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ है, आप उस तरह से चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को आप बार बार अट्रैक्ट करते हो। अगर आपके लाइफ में बार बार बुरे सिचुएशंस आते रहते हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी सी है, क्योंकि आप वही सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, पकड़ के रखते हो, ठीक है, पकड़ के रखते हो, उसको जाने नहीं देते हो और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हो। तो इस वजह से वो चीज़ होता है आपके साथ। ये एक अच्छी भी है, बुरी भी है। आप अच्छा सोचोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आप अच्छा विजुअलाइज करोगे उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। ये एक और है आपकी नेचुरल हिडन टैलेंट। दूसरा है, आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में आप फंसे नहीं रहते हो ज़्यादा टाइम तक। दैट्स वाई मुझे सुनाई दे रहा था मूव ऑन, आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं बोला जा रहा है, किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन होता है, आप लो वाइब्रेशन में जाते हो, लोग आपको टॉक्सिक मिलते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, आप परेशान हो जाते हो लोगों से, या कोई भी ऐसी सिचुएशन, आप उसमें ज़्यादा देर तक फंसे नहीं रहते हो, आप उस सिचुएशन से निकल जाते हो। बेसिकली आपकी एनर्जीज शिफ्ट कर जाते हैं, उसी में ही अटके नहीं रहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, उसी में अटके नहीं रहते हैं कि हाय हाय मेरे साथ ये होता आ रहा है, ये हो ही रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, नहीं, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। ये भी है आपका एक नेचुरल टैलेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ये हर कोई नहीं कर पाता है। आप भले ही उस टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, लेकिन आप उस चीज़ से निकल भी जाते हो। भले ही आप उस वक्त ओवरथिंक करते हो, लेकिन आप उस चीज़ से निकल भी जाते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है। क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है हिडन टैलेंट्स के बारे में, तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता ना हो, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में पता नहीं होगा जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा नहीं, ये शायद अभी तीसरा या चौथा बोलने वाली हूँ मैं, आप खुद ही काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बोलती जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता क्या क्या बोलती गई मैं, ओके। जो मुझे मैसेजेस आते रहते मैं बताती ही जाती हूँ। फिर जो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर आप लोग का नेचुरल टैलेंट मुझे दिखाई दे रहा है, वो है एक हेल्थी बाउंड्री सेट करना। एक हेल्थी बाउंड्री सेट करना। आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आते हैं जो टॉक्सिक है, आपको परेशान किया, आपको चीट किया, धोखा दिया, या आपकी एनर्जी को ड्रेन किया, आपके साथ बहुत ख़राब से बर्ताव किया, व्यवहार किया आपके साथ, बुरी तरह से। ऐसे इंसान, अगर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आते हैं बार बार वो आपको हर्ट करते हैं, तो बाद में आप एक लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं वो खींची डालते हो, ओके, और बोल देते हो कि भाई साहब आप अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो, धन्यवाद, और मुझे परेशान मत करो, ठीक है। चाहे आप उसको ब्लॉक कर दोगे या फिर टोटली उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे, या जो भी करोगे, ठीक है। बेसिकली आप कट ऑफ कर लोगे उस इंसान से। ये भी एक अच्छी क्वालिटी है, हर कोई नहीं कर पाता है। हाँ, डेफिनेटली उस इंसान की यादें कुछ टाइम तक आपको परेशान करता है, आप इजीली माफ़ नहीं कर पाते हो, लेकिन आप ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लेते हो, उनके साथ ज़्यादा टाइम तक आप रहते नहीं हो, चिपके नहीं रहते हो उनके साथ कि भाई मजबूरी है, क्या करें, रहना पड़ता है। नहीं, वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। आप ऐसे सिचुएशन से बहुत ज़्यादा लड़के अपने दम पर लड़के आगे बढ़ सकते हो। इस दौरान आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। कितना भी आपके दिल में उस इंसान के लिए इमोशंस क्यों ना हो, आप फिर भी उसको कंट्रोल कर पाते हो। अपने इमोशंस पे आपका एक कंट्रोल है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नो डाउट आप एक बहुत इमोशनल इंसान हो, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है, ओके। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे आप
अकेले लड़के आगे बढ़ सकते हो। नंबर 7, नंबर 8 या फिर नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो नंबर 9, 4 एंड 5, नंबर 3 ऑल्सो। बट यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, मुझे स्पिरिचुअल वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप लोग को नंबर 7 या फिर 777 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, या फिर 444 मुझे सुनाई दे रहा है, 444। ओके, या आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी ग्राउंडेड। इन फ्यूचर आपके पास पैसा चाहे कितने भी आ जाए, लेकिन आप लोग हवा में उड़ने वालों में से नहीं हो, ये वाइब्स है यहाँ पर, ठीक है। पैसे आ गए, मैं करोड़पति बन गई या लखपति बन गई, जो भी है, अरबपति बन गई, उस वजह से घमंडी बन गए और महंगे महंगे चीज़ें खरीदते गए, शो ऑफ करते गए, नहीं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप रहोगे ज़मीन पर ही, ज़मीन में ही आपके पाँव रहेंगे, हवा में नहीं उड़ोगे। ये एक क्वालिटी है आपके अंदर, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। ओके, ये एक ऑल्सो आपकी एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है कि आप हमेशा ग्राउंडेड रहोगे। इन फ्यूचर आप पैसे भी बहुत कमाओगे, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है कि आप बहुत अबंडेंट बनोगे। नॉट ओनली पैसों से अबंडेंट बनना नहीं, प्यार भी अट्रैक्ट करोगे, ट्रू लव, वो भी है आपके नसीब में, ठीक है। और बहुत ही वाइज सोल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आपकी जो ये लाइफ जर्नी है, आप पेशेंस बहुत सीखोगे। आप बहुत ही ऐसे इंसान हो, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, धैर्य बहुत ज़्यादा है, और आपकी पेशेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी पेशेंस की वजह से ही आप लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। अच्छे बुरे दोनों चीज़ आपके लाइफ में आएंगे, नो डाउट, लेकिन जो अच्छी चीज़ें आएंगे आपकी लाइफ में, उसकी वजह से जो बुरी चीज़ें हुए उसको आप बहुत दूर भेज दोगे अपने से। ओके, ब्यूटीफुल। वन लास्ट, नेचुरल टैलेंट क्या है? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के नेचुरल टैलेंट क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, स्नैक, हाँ, इट्स टाइम टू हील एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, स्नैक, दैट्स वाई मैंने बोला था एक चीज़ कि आप नेगेटिव सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक फंसे नहीं रहते हो, निकल जाते हो आप उस सिचुएशन से। ज़्यादा टाइम तक आप रहते नहीं हो। अपनी स्किन को जिस तरह से स्नैक टाइम टू टाइम अपनी स्किन को बदलता रहता है, एक शेल से निकल के दूसरा शेल में आता है, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। या पुरानी चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए, उलझे हुए नहीं रहते हो, आप खुद को हील करते हो और आगे बढ़ते हो एक न्यू जर्नी की तरफ। आपके अंदर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से आप ये चीज़ कर पाते हो। ओके, सिर्फ यही नहीं, आप अपने बातों से दूसरे इंसान को भी हील कर सकते हो। आपकी बातें सुन के, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के दूसरे लोग भी सीख सकते हैं, दूसरे लोगों को भी हील आप कर सकते हो। ये भी है आपके एक नेचुरल टैलेंट। आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो खुद को और अपनी लाइफ को। बुरे सिचुएशन से आप तुरंत एक अच्छे लाइफ में, एक अच्छे टाइम में आप एंटर कर सकते हो। ये पावर है आपके अंदर। और जो ये क्वालिटीज़ होते हैं, ये एक रात के अंदर डेवलप नहीं होता है, टाइम लगता है वो डेवलप होने में। अगर अभी आप टीनेजर हैं या फिर अर्ली 20s में हैं, तो डेफिनेटली इसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 30s तक पहुंचना। या फिर अगर आप 30s में हैं ऑलरेडी और अभी तक आपको ये सभी क्वालिटीज़ नहीं मिला है, तो आगे 40s तक तो आपको ये मिल ही जाएगा। अपने टैलेंट्स को खुद ही निखारना पड़ता है, ये रातों रात नहीं होता है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब हिडन है। जो सर्कमस्टेंसेस आप फेस करोगे, उससे ये टैलेंट्स बाहर आते जाएंगे। ओके, सो ये रहे आपके रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। लेट्स सी आपकी पर्सनैलिटी प्लस आपके नेचुरल हिडन टैलेंट क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है, उनकी पर्सनैलिटी प्लस उनके नेचुरल हिडन टैलेंट क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। एक चीज़ मुझे आ रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है, सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है। आप व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो गॉसिप करते हैं, ठीक है। ये आ रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड। बहुत से लोग करते हैं गॉसिप, तो बुरा मत मानिएगा। मुझे मैसेज आ रहा है कि आप गॉसिप करते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप चुगली करते हैं, मैं कह रही कि गॉसिप करते हैं, जैसे कि किसी के बारे में डिस्कस करना, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में डिस्कस करना, बातचीत करना, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे वर्ड गॉसिप। दूसरा,
जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपके अंदर एक फ़न करना जिसको बोलते हैं, फ़न, खुश होना, खुद ही कुछ ऐसे क्रिएट करना, फ़नी मोमेंट क्रिएट करना, वो एक टैलेंट है आपके अंदर। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं यहाँ पर, आई डोंट नो ये चीज़ कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि फ़नी इवेंट जो होते हैं, फ़नी मोमेंट जो होते हैं, वो खुद आप लोग क्रिएट कर सकते हैं या फिर करते हैं ऑलरेडी। जोक्स वगैरह क्रैक करना, ठीक है, जोक बोल देना जिस वजह से सामने वाला इंसान हंसने लग जाता है। किसी भी सीरियस मोमेंट को आप लोग फ़नी मोमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सीरियस इवेंट को, मतलब कुछ सीरियस माहौल है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सीरियस माहौल बन चुका है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे वो सीरियस माहौल काफ़ी लाइट हो सकता है, काफ़ी लाइट हो जाता है। जहाँ पर लोग हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं खिलखिलाकर, वो एक चीज़ है। साथ ही साथ आपके अंदर एक हिडन ये है कि एक बच्चा, हिडन बच्चा जो हर एक इंसान के अंदर होता है, लेकिन किसी ना किसी का ऐसा होता है कि सिचुएशन की वजह से वो कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो जाता है। इंसान डे बाय डे जितना मैच्योर होता जाता है, उसके अंदर वो हिडन जो बच्चा है वो मरने लगता है। वो बूढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा इंसान, एज से पहले इंसान बूढ़ा हो जाता है। लेकिन आप लोगों के अंदर वो टैलेंट है कि वो कभी होगा नहीं। आपकी एज अगर 60, 70, 80, 90 या 100 ईयर्स की भी हो जाए तो भी आपके अंदर का वो बचपना वो ज़िंदा रहेगा, वो कायम रहेगा। आपके अंदर का वो बचपना, वो चाइल्डिश नेचर, वो फन फैक्ट जो होता है ना, वो कायम रहेगा। मुझे एक वाइब्स आ रहे हैं, आप लोग चाहे कितनी भी गम आपको क्यों ना मिले, आप चाहे कितने भी गम भरे सिचुएशन में क्यों ना गुजरे, आप हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हो, ठीक है। आप मुस्कुराना पसंद करते हो, दूसरों के सामने आप कभी दिखाना नहीं चाहते कि आप सैड हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। आपको मुस्कुराना पसंद है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना आपको पसंद है और इंजॉय करना पसंद है। और मुझे एक सॉन्ग चैनलिंग हो रहा है आप लोगों के लिए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। फिल्म जोकर फिल्म का वो सॉन्ग है, राज कपूर सर जी थे उस फिल्म में। बिल्कुल वैसा ही है आपका थॉट कि कुछ ही दिनों की हम मेहमान हैं, क्यों ना खुश रहें। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं लाइफ में, उसके वजह से हर वक्त रोना धोना सही नहीं है ना। खुश रहना ज़रूरी है, मुस्कुराहट रखो अपने चेहरे पे, हंसो हंसाओ, खुश रहो। बहुत ही लाइट हार्टेड वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। पहला वर्ड जो मैंने बोला था गॉसिप, प्लीज़ डोंट माइंड, सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोग को बुरा लग रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो सबके लिए नहीं है वो मैसेज। आपको पता होगा, अगर आप गॉसिप करते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा, अगर नहीं करते हो तो क्यों लेना, जनरल रीडिंग है। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी प्लस उनकी हिडन टैलेंट। एक राजपुताना टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, राजपुताना टाइप का वाइब्स। जोकर, माय गुडनेस जो चीज़ें मैंने बोला था यहाँ पर आ गया, जोकर। देखिए जो मैं बोल रही थी वही आ गया। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जो चीज़ें मैंने अभी बोला आपके बारे में वही यहाँ पर आ गया। अब जोकर का मीनिंग तो हर कोई जानता है ना। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस या क्वीन ऑफ स्प्रेड, दैट्स वाई मैं बोल रही थी मुझे एक राजपुताना टाइप का वाइब्स आ रहा था, राजपुताना। यहाँ पर है जैक ऑफ स्प्रेड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। राजपुताना टाइप का मुझे एक वाइब्स आ रहा था, जैसे वाइब्स मीन्स मुझे दिख रहा था वो चीज़। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप राजपूत हो या ना हो, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या हो, बट मुझे यहाँ पर जो वाइब्स मिल रहा है जैसे कि एक राजपुताना जो राजा महाराजा होते थे उनके अंदर वो क्या होता था। लाइक रियलिटी में तो मैं किसी ऐसे इंसान से मिली नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिल्मों में डेफिनेटली दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल पद्मावत में शाहिद कपूर थे, वो राजपूत ही थे ना। तो एक होता है ना, एक गट होता है उनके अंदर, एक एटीट्यूड होता है, एक शौर्य होता है, वो पर्सनैलिटी जहाँ पर वो लोग उनका लाइक मुझे यहाँ पर 2 तरीके के नेचर दिख रहा है, ठीक है। 2 तरीके की पर्सनैलिटी मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये दोनों पर्सनैलिटी आपके अंदर हो या फिर इन दोनों पर्सनैलिटी में से कोई एक पर्सनैलिटी आपके हो, ठीक है। तो दोनों पर्सनैलिटी टोटली ऑपोजिट है। एक है बहुत ही फन इंजॉय करना और दूसरा पर्सनैलिटी काफ़ी सीरियस किस्म के इंसान, काफ़ी सीरियस जो लाइफ के हर एक पहलू को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। उनके अंदर डेफिनेटली मैच्योरिटी है, दोनों इंसानों के अंदर ही मैच्योरिटी है। लेकिन एक इंसान ऐसे हैं जिनकी जो बाहर से भी मैच्योर दिखते हैं, अंदर से तो है ही लेकिन वो बाहर से भी मैच्योर दिखते हैं। और दूसरा इंसान बाहर से छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, फन करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो एक चीज़ है। और
दूसरा पर्सनैलिटी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो काफ़ी सीरियस है, हर एक चीज़ को काफ़ी सीरियसली वो लेते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, या फिटनेस का ख्याल रखना पसंद है, ये भी मुझे मिल रहा है। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी हिडन पर्सनैलिटी, ओके, हिडन टैलेंट क्या है, या हिडन टैलेंट क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हिडन नेचुरल टैलेंट क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जोकर फिर से आ गया, द फूल, ओके, द फूल, ये जोकर कार्ड ही है, जोकर की जैसा लुक भी बनाया है इस डेक में, ओके, द फूल। ऑप्शन 2 प्लीज़ मुझे बताइए, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है, ओके, 7 ऑफ कप्स, कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है, ओके, बाप रे, हैंग्ड मैन, उछल उछल के आ रहे हैं आपके कार्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, जजमेंट, एम्प्रेस, या थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनकी हिडन पर्सनैलिटी, सॉरी हिडन टैलेंट क्या है, ओके, उनकी हिडन टैलेंट क्या है, उनकी पर्सनैलिटी एंड हिडन टैलेंट क्या है फॉर ऑप्शन 2, थैंक यू सो मच। आई एम हियरिंग आज़ाद परिंदे, आज़ाद परिंदे, मजिशियन एंड स्ट्रेंथ, वाओ वाओ वाओ, दोनों एक साथ इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, दोनों ही मेरी फेवरेट है, मजिशियन एंड स्ट्रेंथ। मुझे आज़ाद परिंदे सुनाई दे रहा था। आप में से बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको जो काफ़ी आज़ाद ख्यालात के हैं, साथ ही साथ आपको फ्रीडम पसंद है, बहुत ज़्यादा ये रिवाज है या बहुत ज़्यादा ये मत करो वो मत करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, वो सब आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। फ्रीडम आपको अच्छा लगता है, फ्रीडम का मतलब गलत नहीं होता है, फ्रीडम फ्रीडम होता है, उसको आप सही तरह से यूज़ करो या गलत तरह से यूज़ करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीडम बुरी चीज़ नहीं है, हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम को आप किस वे में यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी हिडन टैलेंट्स क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। जिससे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। हिडन नेचुरल टैलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मदर ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ ऑप्शन 2 के लिए जो मुझे वाइब्स मिल रहा है, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बोला लाइक सेम चीज़ें यहाँ पर भी आ गया है, ओके। सो आप लाइफ को खुलकर जीना, खुल के इंजॉय करना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा रोक टोक, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, रोका टोकी वो सब उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। इंजॉय करना है लाइफ को, खुल के जियो, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर या वो एक चीज़ दिख रहा है, साथ ही साथ आपके नेचुरल हिडन टैलेंट्स में से ये भी है कि बाहर से आप चाहे कितने भी चंचल क्यों ना दिखो, लेकिन आपके अंदर वो एक सीरियसनेस भी है, वो सीरियसपन भी है कि आप लाइफ को जोक के तौर पर नहीं लेते हो कि हम सिर्फ फ़न करने के लिए आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ फ़न करने के लिए नहीं आए हो, वो चीज़ आपको पता है। आपको पता है कि हमें इस दुनिया में बहुत कुछ करना है, हमारे कुछ गोल्स है उसे अचीव करना है, हमारे गोल्स के ऊपर काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, एक अच्छे पोजीशन में पहुंचना है, वो चीज़ आपको पता है और आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। यहाँ पर कितने मेजर अरकानास है, 1 2 3 4 मेजर अरकानास यहाँ पर है। आपकी ये है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। साथ ही साथ डिवाइन के थ्रू आपको बहुत सारे नॉलेजेस मिलते हैं, हिंट्स, लाइक आप बहुत शार्प है, इंट्यूटिव हो सकते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा है, शार्प माइंडेड है, बहुत शार्प माइंडेड। आपको पता है, आप भले ही सामने से काफ़ी बचपना इमेच्योर टाइप से बिहेव करो, लेकिन आप अंदर से मेच्योर हो, आपको पता है पिक्चर क्या है एक्शन में, यू नो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है आपको पता है, लेकिन आप वो शो नहीं करोगे इजीली कि देखो मुझे पता है, नहीं, वो आप शो नहीं करोगे। आप ऐसे बिहेव करोगे कि सामने वाले को लगे कि इसको तो कुछ भी नहीं पता है, यू नो। वो एक चीज़ है, वो एक टैलेंट है, वो एक मास्क आपके चेहरे पे होता है, लेकिन ये ख़राब वाला मास्क नहीं है, ये हेल्थी वाला मास्क है, ओके। ये ख़राब वाला मास्क नहीं है, ये हेल्थी वाला मास्क है, ओके। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे है और या फिर ऑलरेडी आएंगे,
करियर में या फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे वो आपके लिए बेहतर ही होगा। हाँ, एक दो ऑप्शंस रॉन्ग आ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे डिवाइन की तरफ से जो आपके लिए सही होगा, जो आपको सही पाथ में लेकर जाएगा। ठीक है, और आप अपनी विजडम के थ्रू, अपनी इंट्यूशन के थ्रू उस चीज़ को चूज़ करने में कोई मतलब गलती नहीं करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे। आप अपने विजडम का इस्तेमाल करोगे और सही ऑप्शन को ही चूज़ करोगे अपने लाइफ को आगे लेकर जाने के लिए, खुद के सोल को आगे बढ़ाने के लिए, सोल ग्रोथ करने के लिए। वो एक चीज़ है। ओके, आपके अंदर एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटी है जिससे आप खुद को हील करने के साथ साथ आप दूसरे लोगों को भी हील कर सकते हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको रेकी वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रेकी, टैरो कार्ड या मोटिवेशनल स्पीकर, इस टाइप की चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, लाइफ कोच वगैरह, तो ये चीज़ें भी हैं कि आप वो सब भी कर सकते हो। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, लाइफ कोच बनना, किसी किस्म का गुरु बनना जिससे आप लोगों को सही डायरेक्शन दे सकते हो, वो एक चीज़ है आपके अंदर। साथ ही साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो इजीली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप उस चीज़ को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। वो भी एक चीज़ है आपके अंदर, वो भी एक टैलेंट है आपके अंदर। आप जो चाहते हो रियलिटी में वो आपके सामने आ जाएगा बहुत कम टाइम में। नॉर्मल लोगों को जितना टाइम लगता है आपको उससे कम टाइम लगेगा। साथ ही साथ मुझे सुनाई दे रहा है मैनिपुलेशन, या मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। हालांकि मैनिपुलेट ये वर्ड बहुत नेगेटिव सा लगता है, बहुत ख़राब सुनाई देता है, लेकिन कुछ चीज़ों में अच्छा है, कुछ चीज़ों में मीन्स आप शत्रु को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने दुश्मनों को मैनिपुलेट कर सकते हो। आज के टाइम में किसका दुश्मन नहीं है, आप कुछ ना भी करोगे तो भी आपका दुश्मन होगा। पैदा होते ही इंसान दुश्मन बना ही लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, तो आप अपने शत्रुओं को मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, आप बाहर से ऐसे दिखा सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन अंदर से आपको सब कुछ पता होता है, वो एक टैलेंट है आपका। ठीक है, आप अपनी उस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो सही चीज़ों में, गलत काम में नहीं, अच्छे कामों में। ठीक है, कि कोई आपको हार्म करना चाहता है, आपको पता है कि सामने वाला का इंटेंशन ख़राब है, गलत है, लेकिन आप वो शो नहीं करोगे कि मुझे पता है, बट आप अलर्ट रहोगे कि वो कुछ आपको कर ना पाए। ठीक है, दोस्ती भी रहेगा लेकिन वो दुश्मन आपका कुछ हार्म भी नहीं कर पाएगा। उस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट है क्योंकि आपके जो शार्प माइंड है, जो ये मैनिपुलेटिंग वाला जो वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जो मास्क वाला वाइब्स मुझे मिल रहा है, वो आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेंगे। और बिजनेस में अगर आपका दिमाग शार्प नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस फुस होगा। तो यहाँ पर वो एक चीज़ है, आप लोग जॉब से बेहतर है कि आप लोग बिजनेस में ही अपना एनर्जी लगाएं, बिजनेस की तरफ अपना करियर आगे बढ़ाएं। शुरुआत छोटे से करें, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करेगा और आप उस हाई पोजीशन में पहुंच जाओगे। वो एक वाइब्स मुझे मिल रहा है आप लोगों से। बहुत ही मदरली एक नेचर आप लोगों का है जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। आप नर्चर कर सकते हो लोगों को। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है जो एक माँ के अंदर होता है। ओके, और मुझे एक वाइब्स आ रहा है कि इस पाइल के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस है। हर किसी का तो नहीं होता है बैलेंस, लेकिन आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप स्विच कर सकते हो। आपके अंदर वो बैलेंस है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस। या 1 3 9 7 ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ अपने लाइफ में आप अपने लक को बदल सकते हो। ये भी मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। आप अपने लक को बदल सकते हो खुद की एफर्ट से। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि करियर में आपको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल डेफिनेटली देखना पड़ेगा स्टार्टिंग फेज में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आपका लाइफ काफ़ी स्मूथली जाएगा। या आपका एक और नेचुरल टैलेंट ये भी है कि आप चाहे कितने भी सामने वाले के साथ फ्रेंडली बिहेव करो, कितनी भी बच्चा टाइप बिहेव करो, जो भी करो, लेकिन सही टाइम पे आपको अपना वो रौद्र रूप दिखाना भी आता है। सही टाइम पे अपना वो गुस्से वाला रूप को दिखाना भी आता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ काफ़ी फ्रेंडली हूँ, काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फ़ायदा उठाओ। ओके, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारे साथ हम्बल हूँ, कंपैशनेटली मैं बिहेव कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फ़ायदा उठाओ, मेरा नुकसान करो। तो उस वक्त वो एक चीज़ भी, मतलब आपका जो गुस्सा है वो शो करना भी आपको आता है। अगर नहीं आता है तो वो आ जाएगा धीरे धीरे। बाउंड्री सेट करना, एक हेल्थी बाउंड्री सेट करना कि भाई
इतना हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लूटते ही जाओ, नहीं, रुक जाओ। वो एक चीज़ है आपके अंदर, बहुत ही पैशन के साथ आप चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हो, चाहे वो अपनी रोमांटिक लव लाइफ में हो या फिर करियर में हो। आपके पास ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगा या फिर है ऑलरेडी, मगर आपको पता नहीं है कि वो है आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें। जितना आप सॉफ्ट हार्टेड हो उतने ही आप माइंड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, दिमाग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, विल पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने बहुत बुरा वक्त भी देखा है अपने लाइफ में, नो डाउट। सेक्रेट यूनियन, तो आपका यहाँ पर बहुत से लोग शायद ऐसे हैं जो किसी कनेक्शन की तलाश में हैं या फिर ऑलरेडी हैं किसी कनेक्शन में। बट यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है सेक्रेट यूनियन से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि यहाँ पर ऐसे व्यूअर्स हैं जो डिवाइन के साथ बहुत ट्रूली कनेक्टेड हैं। अगर अभी आप वो कनेक्शन फील नहीं करते हैं तो आगे जाकर आप फील करोगे। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, हर किसी का नहीं होता है एक ही टाइम पर, तो इसलिए मैं ऐसे बोलूँ कि कुछ लोगों का ऑलरेडी डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन जिनका नहीं है आगे जाकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है डिवाइन के साथ। और आपका जो पार्टनर होगा वो डिवाइन की तरफ से ही आपकी तरफ भेजा जाएगा। सेक्रेट यूनियन एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होगा आप लोगों का। ये ऐसा नहीं कि घिसा पिटा, मतलब इसने इसको दिखाया, रिश्तेदार ने दिखाया, इसने उसको दिखाया और शादी कर लो, पसंद कर लो ये वैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी में भी खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आगे जाकर। ऑलरेडी है कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल, और जो लोग नहीं हैं वो आगे जाकर बढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हर एक साइंस ही है, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड जेमिनी। या ये साइंस है। अगर ये कुछ भी रीडिंग, अगर ये कुछ भी मतलब आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 3 के जो व्यूवर्स है उनकी पर्सनैलिटी प्लस उनकी हिडन टैलेंट्स क्या क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। फॉर ऑप्शन नंबर 3, कैरिंग कनेक्शन, आई एम हियरिंग कैरिंग, बहुत ही लविंग, केयरिंग। आप जिनके भी साथ कनेक्शन में जाते हैं, कनेक्शन मतलब मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाली कनेक्शन के बारे में नहीं बोल रही, जिनके भी साथ आप किसी बॉन्डिंग में जाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, चाहे वो आपके भाई बहन के साथ हो, कज़न्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या फिर अपने लवर के साथ, माँ बाप के साथ, हम बच्चों के साथ। तो आप जब भी कोई कनेक्शन बनाते हो किसी के साथ, जब भी आप कोई कनेक्शन में जाते हो तो आप उस कनेक्शन में, उस रिश्ते में सामने वाले इंसान की बहुत केयर करते हो। उनकी तकलीफ़ों को समझना, उनकी केयर करना, उनकी ख्याल रखना, बेसिकली वो है आपकी एक नेचुरल गिफ्ट जो हर एक के अंदर नहीं होता है। ज़्यादातर इंसान खुद की केयर ज़्यादा करते हैं, दूसरों का उतना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, इस टाइप के होते हैं। तो यहाँ आपकी जो टैलेंट यहाँ पर दिख रहा है, नेचुरल टैलेंट, वो है आप दूसरों का बहुत ख्याल रखते हो। शायद आपको ये टैलेंट जैसा नहीं लगता होगा, लेकिन ये एक टैलेंट ही है जो हर एक इंसान के पास नहीं होता है। ठीक है, आप शायद खुद से भी पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। ये चीज़ कभी कभी हमारे लिए ख़राब भी हो जाता है जब हम हद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो इस बात का थोड़ा ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप हर वक्त दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल मत जाइएगा। ठीक है, म्यूज़िक आपकी बहुत पसंदीदा एक वो हो सकता है, आपको पसंद हो सकता है म्यूज़िक फील्ड। शायद आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो या फिर आप इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छे से बजाते हो, या मुझे म्यूज़िकल वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर लिटरली कुछ ऐसे लोग हैं जो लिखना काफ़ी पसंद करते हैं। राइटिंग स्पीड आप लोग का बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर आपके लेटर्स काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक़ है, जैसे कि पोइट्री वगैरह हो गया, पोएम वगैरह हो गया, शायरी वगैरह हो गया, या फिर स्टोरीज राइटिंग, ब्लॉगिंग वगैरह, वो सब अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप उस टैलेंट को आगे लेके जाइए। यहाँ पर लिखने का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो चीज़, फटाफट कोई लिख रहा है, फटाफट लिख रहा है। और मुझे जो दिख रहा है लिखावट, ये आपके पास्ट लाइफ से आई हुई गिफ्ट है।
ठीक है, आपके पास्ट लाइफ का, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मोर पंख से एक इंसान लिख रहा है, मोर पंख का इस्तेमाल करके लिख रहा है, मुझे ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पर। कवि हो सकता है किसी के अंदर, ये टैलेंट हो सकता है कि आपको आपके अंदर वो कवि वाला एक हुनर हो सकता है कि आप लिख सकते हो अच्छे से, शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से आप कर सकते हो, या आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है अब तक तो इन फ्यूचर डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, किसी ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया था। ऑप्शन नंबर 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी और हिडन नेचुरल टैलेंट क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आपको अपने ट्रेडिशन के बारे में जानना बहुत पसंद है, ट्रेडिशनल आउटफिट्स आपको बहुत पसंद हो सकता है, कल्चरल चीज़ें, पेंटिंग्स वगैरह, पुरानी पेंटिंग्स वगैरह आपको पसंद हो सकता है। मुझे बहुत ही एंशिएंट टाइप का वाइब्स आ रहा है। पास्ट लाइफ में आप लोग ऐसे मतलब बहुत पुराने ज़माने में आप लोग पैदा हुए ज़रूर थे। आपके अंदर मदरली नेचर का जो वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि ममता। आप चाहे मेल हो या फीमेल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ममता वाली जो वाइब्स है ना वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक माँ के अंदर जो गुण होता है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। गहराई से आप समझ सकते हो चीज़ों को। आपकी बातें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपकी बातें, आप जो भी बोलोगे वो लोग ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए जब भी आप कुछ बोलोगे तो वर्ड्स का ख्याल रखिएगा कि आप कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो, या फिर आप लिखोगे भी तो आप कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो उसका ख्याल ज़रूर रखिएगा, ठीक है। वर्ड्स, आपकी थ्रोट चक्र एक्टिव रहेगा इस लाइफ टाइम पर। यहाँ पर है जैक ऑफ स्प्रेड। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ऑप्शन 2 के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर। किंग ऑफ हार्ट, वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू। 2 ऑफ हार्ट्स, ये ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट स्पोकन शब्द आपके बहुत मीठे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी हिडन टैलेंट क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आप अपने लाइफ टाइम पर, इस लाइफ टाइम पर बहुत मनी अर्न कर सकते हैं। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 के जो व्यूअर्स है उनकी हिडन टैलेंट क्या है, नेचुरल हिडन टैलेंट। टेम्परेंस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। एंड वन मोर, Seven of Swords. Bottom of the deck है Knight of Wands, Lovers. Thank you. Hidden talent क्या है ऑप्शन नंबर 3 के, प्लीज़ मुझे बताइए। इंडियन स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी हिडन टैलेंट्स क्या है। मुझे बार बार सुनाई दे रहा है लाइफ जर्नी, लाइफ जर्नी। आपको इस लाइफ टाइम पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी ये जर्नी बहुत स्पेशल है। ये वाला जो लाइफ जर्नी आप लोग जी रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आप में से कुछ व्यूअर्स थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, थैंक यू। हिडन टैलेंट क्या है ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके हिडन टैलेंट क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। फादर ऑफ पेंटिकल्स, अपने करंट मोमेंट को, करंट टाइम को एंजॉय कीजिए। ये वाइब्स मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक सन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी टेम्परेंस है। ओके, अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। हर एक साइंस ही है यहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सजिटेरियस, लियो एंड एरीज, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। या बाकी हर एक साइन ही यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मुझे सुनाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न,
तो कुछ व्यूअर ऐसे भी हैं जो कैप्रिकॉर्न, जिनका सन साइन या मून साइन हो सकता है, या फिर आपके बर्थ चार्ट पर हैवी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके जो हिडन टैलेंट है, आपको बहुत ज़ख्म दिया गया है इस लाइफ टाइम पर। आप लोगों ने बहुत ज़ख्म देखे हैं, झेले हैं। आपकी जो भी सॉफ्टनेस है, जो ये आपकी सॉफ्ट साइड है, इसकी वजह से लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। अगर नहीं उठाया है तो आगे जाकर वो होगा ज़रूर। बुरा मत मानिएगा, सच बोलना मेरा काम है, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती। तो अगर आप लोगों ने बुरा टाइम नहीं देखा है तो प्रिपेयर रहेगा, वो आप लोग देखोगे ज़रूर। ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप इन सब चीज़ों से सीख कर बहुत कुछ लर्न करोगे और वही चीज़ें आप दूसरों में बांटोगे। नेचुरल हीलर है यहाँ पर बहुत से लोग। नेचुरल हीलर बनने के लिए आपको कोई टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम अ रेकी हीलर, आई एम अ प्राणिक हीलर और टैरो रीडर, पर्टिकुलर एक टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और ये इसीलिए है ताकि आप इसको सीख सकें, जान सकें, समझ सकें कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। दैट्स वाई आपको इस लाइफ टाइम पर बहुत सारे पेन मिलेंगे, लोगों से धोखा मिलेगा, प्यार में हो, दोस्ती में हो या फिर भाई बहन से ही क्यों ना हो, मिलेगा ज़रूर। गद्दारी लोग आपके साथ करेंगे और आपको लगेगा कि क्यों मेरे साथ ही क्यों ये सब होता है बार बार। ये इसलिए हो रहा है आपके साथ, अगर नहीं हुआ है तो होगा इन फ्यूचर, इसीलिए ताकि आप समझ सकें कि आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटी है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी इंसिडेंट आपके साथ होगा उससे आप बहुत बड़े बड़े लेसन्स लर्न करोगे और उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। कई सारे लोगों को लाइफ में लेसन्स मिलते हैं, सभी को मिलते हैं, लेकिन हर कोई सीख नहीं पाता है, हर कोई नहीं सीखता है लेसन से, लेकिन आप सीखोगे, ठीक है। और वही चीज़ आप दूसरों को सिखाओगे कि ऐसी ऐसी बात है, दैट्स वाई आपके साथ ये हो रहा है, ऐसी ऐसी बात है, आपको ये करना चाहिए। आप सजेस्ट कर पाओगे लोगों को, एडवाइस दे पाओगे। एडवाइज़र वाला वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, एडवाइज़र, काउंसलर, हीलर, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि आप अलग से एक चैम्बर खोल लो, बाहर में एक बोर्ड लगा दो, आई एम अ काउंसलर, सर्टिफिकेट आपके पास हो काउंसलर वाला, वो ज़रूरी नहीं है वो हो, ठीक है ना। मैं खुद भी काउंसलिंग करती हूँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है काउंसलिंग का, ठीक है। तो वो होता है नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़, नेचुरल टैलेंट। आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को बता सकते हो। अपने खुद के एग्जाम्पल आप दे सकते हो, अपने आस पड़ोस के, अपने दोस्तों के एग्जाम्पल्स आपके सामने। ऐसे कई सारी स्टोरीज आएंगी आपकी लाइफ टाइम पर, इस लाइफ टाइम पर आपके खुद के साथ भी होगा। साथ ही साथ आप ऐसे कई सारे लोगों से मिलोगे जो ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं और आप उनसे भी सीखोगे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप ही के साथ गलत होता रहे और आप उससे सीखोगे, आप दूसरों से भी सीखोगे और उसको अप्लाई करोगे अपने लाइफ में भी और दूसरों के लाइफ में भी। आप बहुत ही ग्राउंडेड हो। समटाइम्स आपकी एनर्जीज थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, अचानक से आपकी वाइब्रेशन हाई में जाएगा, सडनली आपकी वाइब्रेशन लो में आ जाएगा, फिर हाई में जाएगा, वो चीज़ हो सकता है। कभी कभी आपका वो चीज़ होगा, मूड स्विंग होना, स्विच करना, एनर्जी में स्विच करना बहुत क्विकली, वो एक चीज़ हो सकता है, लेकिन वो भी टाइम के साथ साथ वो बैलेंस हो जाएगा। आप अपने लाइफ में ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ टाइम पर, वो है आपके नसीब में। शायद कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं उनको, अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को। बहुत कम ही लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगेन मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। या लाइक हायर लेवल सोलमेट, वो आपके नसीब में है। आपकी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही स्पिरिचुअल है आप लोगों की। लाइक मुझे यहाँ पर आप लोग की लाइफ जर्नी से रिलेटेड मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे चैनलिंग हो रहा था लाइफ जर्नी। आप लोगों के अंदर बहुत हीलिंग एबिलिटीज़ है। आप लोगों को बहुत प्यार से समझा सकते हो। गुस्सा भी है आपके अंदर, नो डाउट, आपके अंदर गुस्सा भी है और उसको भी आप सही तरह से यूज़ करोगे। आपकी ये भी एक टैलेंट है कि आप अपने गुस्से को सही वे में यूज़ करोगे। गुस्सा बुरा नहीं होता है, गुस्से को यूज़ करने का एक तरीका होता है। अगर आप उस गुस्से को, अपनी उस एग्रेशन को, उस ज़िद को सही काम में यूज़ करोगे तो आपको बहुत तरक्की मिलेगा। बहुत ज़िद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ज़िद को सही काम में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप वो सीखोगे, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अपनी उस ज़िद को, अपने उस गुस्से को सही काम में यूज़ करोगे। आप लोगों को बहुत इजीली माफ़ कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि नहीं, मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती या कभी माफ़ नहीं कर सकता, नेवर, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आप वो कर लोगे, वो हो जाएगा, वो नेचुरली हो जाएगा। और आपको लगेगा कि मैंने कैसे इस इंसान को माफ़ कर दिया, कैसे इसने मेरे साथ इतना गलत किया तो मैंने कैसे इसको माफ़ कर दिया। लेकिन वो आप कर पाओगे, वो ऊपर वाले ने आपको उस हिसाब से बनाया गया है। और माफ़ करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको रिलीफ मिले, उस बर्डन से आप निकल पाओ। आपकी लाइफ में आप खुद स्टेबिलिटी क्रिएट करोगे, आपकी खुद की लीगेसी आप खुद क्रिएट करोगे। ऐसा नहीं कि बाप दादा परदादा का प्रॉपर्टी है उसी में ऐश कर रहे हैं, खुद से मेहनत किया ही नहीं है। नहीं, वो वाला नहीं है। आप चांदी के या सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वालों में से तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है और आप जो भी लीगेसी क्रिएट करोगे वो आप खुद की मेहनत पे, खुद के बलबूते पर करोगे। आप खुद अपनी किस्मत लिखोगे, वो क्वालिटी है आपके अंदर। आपके दो साइड्स है, एक बहुत ही सॉफ्ट और दूसरा थोड़ा एग्रेसिव। तो आपको इसमें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। वो आप सीख जाओगे, वो चीज़ है, लाइक आप वो कर पाओगे। ठीक है, आपके अंदर की गुस्से को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो वो आप खुद सीख जाओगे। सोशल मीडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म का आप सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। या स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना, आप बहुत से लोगों की मदद कर सकते हो। लाइक स्टेबल फाउंडेशन खुद की लाइफ में भी क्रिएट करना, दूसरे की लाइफ में भी क्रिएट करना। और आप बहुत एक फोकस्ड इंसान हो, आपके अंदर ये भी एक टैलेंट है कि आप बहुत फोकस्ड हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो। आप चाहे कितनी भी इमोशनल क्यों ना हो जाओ, कितना भी रोना धोना क्यों ना कर लो, लेकिन आप वो इजीली शो नहीं करोगे लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। नो, आप इजीली शो नहीं करोगे कि मैं इतने पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। आप सबको अपनी कहानियाँ नहीं सुनाओगे कि देखो मेरे साथ ये हुआ, देखो मेरे साथ वो हुआ। सिंपैथी गेन करना ना, नेवर। आपको अपने ज़ख्मों को अपने ही अंदर रखने का एक वो चीज़ है, लाइक हुनर, कि आप ढिंडोरा नहीं पीटोगे कि देखो उसने मेरे साथ ये किया, देखो मेरे साथ उसने ये किया। नहीं, आप वो ऊपर वाले के साथ ही शेयर करोगे और खुद ही उसमें मलहम पट्टी लगाओगे। लेट्स सी और क्या टैलेंट है आपके अंदर। ऑप्शन नंबर 3 प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी ओके चपट हुआ है यहाँ पर। रेड रोज, हिडन सीक्रेट्स। हिडन सीक्रेट्स, आपकी खुद के अंदर भी बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं जो वक्त के साथ साथ वो निखरता आएगा। साथ ही साथ आपकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये भी है कि आप दूसरों की सीक्रेट्स को समझ पाओगे, जान पाओगे। सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या वो इंसान आपको धोखा देगा इन फ्यूचर, क्या अभी वो धोखा दे रहे हैं, वो आप समझ जाओगे। क्योंकि इससे पहले आप बहुत धोखा खा चुके होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये भी वही करने वाला है, अभी बस कुछ दिन और ये भी वही सेम चीज़ करेंगे मेरे साथ। वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप सीखोगे। स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे समझा जा सकता है, लेकिन जो आप चीज़ें फेस करोगे ना अपने लाइफ में, उससे आप वो सीखोगे, ग्रो करोगे। या फिर वो चीज़ मुझे दिख रहा है, ग्रो करना बहुत ज़्यादा, आपकी सोल ग्रो होगा बहुत ज़्यादा। ये लाइफ टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को बैलेंस करना आप सीख जाओगे, वो है आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी। आप खुद को बैलेंस करना सीख जाओगे, सीक्रेट्स, लोगों की सीक्रेट्स समझ पाओगे। उसके लिए आपको उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके सामने लोग आकर खुद अपनी सीक्रेट्स बोल दें। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे अक्सर लोग अपनी सीक्रेट्स बोल देते हैं, एकदम अननोन इंसान भी बोल देते हैं, एकदम अननोन, लाइक 5 मिनट बात होगा और वो ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बोल देंगे अपने बारे में। मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे ये कैसे बोल दिया इस इंसान ने, कैसे इतना ट्रस्ट कर लिया। तो आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लोग अपने सीक्रेट्स खुद बोलेंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो आपके सामने ये सीक्रेट्स बोलेंगे तो वो सीक्रेट ही रहेगा, वो पब्लिकली रिव्यू मतलब वायरल नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, आप तक सीक्रेट्स ही रहेगा। आपके अंदर एक और क्वालिटी ये है कि आप बहुत ही ट्रस्ट वर्थी इंसान हो, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप बहुत ही लवेबल और केयरिंग इंसान हो। आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है। आप अपने प्यार से किसी भी इंसान को बदल सकते हो, किसी भी रूड इंसान को आप सॉफ्ट हार्टेड बना सकते हो, क्योंकि आप खुद बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो। और वक्त के साथ साथ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, बैलेंस करना सीख जाओगे, वो है आपके अंदर, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। और बहुत पैशन है आपके अंदर, पैशन के साथ काम करना, अपने रिलेशनशिप में भी आपके अंदर मतलब वो पैशन आप लाओगे। आपके रिलेशनशिप में भी बोरिंग नहीं जाएगा, आपकी रिलेशनशिप भी बोरिंग नहीं जाएगा और आपकी करियर भी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ओके, मिर्च मसाला चटपटा वो चीज़ रहेगा। ठीक है, ओके। सो ये रहे आपके लिए आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।